आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस आपने देख ही लिया होगा। लास्ट वीडियो में हम लोग ने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है। तो अब जो क्वेश्चन छूट गए हैं, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर जो 10 ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है व्हाट इज़ वेस्ट। वेस्ट क्या होता है? वेस्ट इज़ अ मटेरियल विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड इज़ थ्रोन अवे केयरलेसली। आंसर लिखिए, वेस्ट इज़ द मटेरियल विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड इज़ थ्रोन अवे केयरलेसली। तो वेस्ट क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है और उसको केयरलेसली हम उसको फेंक देते हैं, मतलब ध्यान से नहीं, केयरलेस तरीके से उठा के कहीं भी फेंक दिया, तो उसको हम वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मेंशन एनी टू सोर्स ऑफ वेस्ट। मेंशन एनी टू सोर्स ऑफ वेस्ट। The two source of waste are. The two source of waste are. Point number first, domestic waste. Point number first, domestic waste from the kitchen, drainage and disposable item. Domestic waste from the kitchen, drainage and disposable item. Point number second, industrial waste generated by mining of raw material required by industries. Industrial waste generated by mining of raw material required by industries. तो देखिए, दो तरीके के वेस्टेज को यहाँ पे हम लोग ने डिस्क्राइब किया है। पहला किया है डोमेस्टिक वेस्ट को, ठीक है, जो कहाँ से निकलता है, किचन से निकलता है, ड्रेनेज से निकलता है और डिस्पोजेबल आइटम से निकलता है। ठीक है, तो ये तो समझ ही गए। किचन क्या होता है पता ही है, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, ड्रेनेज भी, और डिस्पोजेबल आइटम जो हम फेंक देते हैं। ठीक है, तो नाली वाली से जितना भी निकलता है उसको हम डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं। मतलब इसमें हम लोग कुछ कमा नहीं रहे हैं, डोमेस्टिक वेस्ट है। लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या होता है, कंपनी कमाती है और जो वेस्ट होता है वो फेंक देती है, उसके वजह से बहुत सारा हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेटेड बाय माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्रीज। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द सब्सटेंसेस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इन द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मेथेन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड विल देयरफॉर नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि अपने आप ख़त्म होने लगता है, ठीक है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में अपने आप वो ख़त्म होने लगता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और जो बैक्टीरिया है उसको धीरे धीरे पूरा खा जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे केले के छिलके हो गए, सब्जी का वेस्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये उसी खाद की तरह यूज़ हो जाती हैं या फिर उस पर्टिकुलर ज़मीन में वो ख़त्म हो जाती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसके बाद है व्हाट इज़ मेडिकल वेस्ट। अब मेडिकल वेस्ट क्या होता है देखते हैं। मेडिकल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल डिस्कार्डेड इन हॉस्पिटल। मेडिकल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि हॉस्पिटल के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, जैसे कॉटन हो गया, सिरिंज हो गया, नीडल्स हो गए, तो ये सब हमारे आते हैं मेडिकल वेस्ट के अंदर, इसको हम बोलते हैं मेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वेस्ट एक्यूमुलेशन अफेक्ट एनवायरनमेंट। वेस्ट एक्यूमुलेशन किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है, तो इसका आंसर लिख लीजिए, हाउ डज वेस्ट एक्यूमुलेशन अफेक्ट एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग वेज। पॉइंट नंबर पहला है स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप, स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप। पॉइंट नंबर बी पोल्यूशन। पॉइंट नंबर सी हेल्थ हैजार्ड। पॉइंट नंबर डी टेरेस्ट्रियल लाइफ। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट समझ लेते हैं कि इन्वायरमेंट किस तरीके से हमारे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप का मतलब जो लोग
जो ज़मीन है उसकी सतह को ख़राब करता है पोल्यूशन, ठीक है। जो भी वेस्ट होता है वो हमारी ज़मीन को ख़राब कर देता है, प्लस हर तरीके का पोल्यूशन फैलाता है, एयर, वाटर, ठीक है। तो जितने पोल्यूशन होते हैं वो वेस्ट फैलाता है। हेल्थ हैज़ार्ड मतलब तबीयत ख़राब करता है, बीमार कर देता है लोगों को। साथ ही बात टेरेस्ट्रियल लाइफ मतलब जो और आपके छोटे छोटे जानवर जो ज़मीन पे रहते हैं उनकी लाइफ को भी ये ख़राब कर देता है, मतलब उनको मार डालता है। तो वेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारे पूरे इकोसिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लिखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लिखिए। नेम द 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। द 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। पॉइंट नंबर 7 है गिव द वेरियस वेज इन विच एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड। गिव द वेरियस वेज इन विच द एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड। देखिए, वेस्टेज फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल प्लांट, सीमेंट फैक्ट्रीज and petroleum refineries causes air pollution. Wastage from industries like chemical plant, cement factories, petroleum refineries cause air pollution. तो क्लियर है एयर पोल्यूशन कैसे होता है। जो भी केमिकल प्लांट्स होते हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज होते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं, उसमें से जो भी गंदगियाँ निकलती हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाउ आर रिवर पोल्यूटेड। रिवर कैसे पोल्यूट होता है। देयर इज इनमरस डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड वेस्ट लाइक डाइज एंड केमिकल इनटू द रिवर। दिस हार्म द एक्वेटिक लाइफ विच लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। वाटर फ्रॉम द माइनिंग एरिया ऑल्सो पोल्यूट्स द रिवर। तो देखिए, अब यहाँ पर रिवर पोल्यूशन कैसे होता है इसको समझते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे डाइज हो गए, केमिकल हो गए, जो कि निकलते हैं फैक्ट्रीज से और जो कि रिवर में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो डाइज होते हैं, केमिकल होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। एक्वेटिक लाइफ का मतलब जो जंतु हैं, जो लोग मतलब मछली हो गई, जो लोग पानी में रहते हैं, ठीक है, मछली हो गई, तो इनके मतलब इनको मार डालते हैं, बीमार कर देते हैं। भाई केमिकल है, डाई है, वो पानी में जाएगा तो पानी को जहरीला बनाई देता है। वाटर फ्रॉम द माइनिंग एरिया ऑल्सो पॉल्यूट द रिवर। और जो माइनिंग एरिया से पानी आता है वो भी पॉल्यूट करता है रिवर को। नेक्स्ट आते हैं नेम एनी 2 डिजीज़ कॉज बाय वाटर पोल्यूशन। ऐसे 2 कौन से डिजीज़ होते हैं जो कि वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। पहला है आपका टाइफॉइड, दूसरा है डायरिया। ये 2 अलग अलग बीमारियां हैं जो कि वाटर पोल्यूशन के वजह से आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ गैसियस वेस्ट। State the main objective of the treatment of gaseous waste. It is very important that gaseous waste is treated as it pollutes the environment and harm human, wildlife and vegetation. It is very important that gaseous waste is treated as its pollutants the environment and harm ह्यूमन, वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। नेक्स्ट है नेम 2 कॉमन डिजीज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट्स। आंसर लिखिए। अस्थमा एंड लंग कैंसर। अस्थमा एंड लंग कैंसर आर 2 कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय गैसियस पोल्यूशन। तो ये 2 बीमारी के नाम हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए। Describe the process of incineration.
डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस इन विच द वेस्ट इज बर्न्ड under controlled condition. This is the process in which the waste is burned under the controlled condition. The incinerators are fitted with pollution control devices. The incinerators are fitted with pollution control devices to check the emission of toxic substances and gases. To check the emission of toxic substances and gases. This is a simple and quick method of disposing waste in crowd cities. This is a simple and quick method of disposing the waste in crowded cities. अब इंसिनरेशन क्या होता है इसको समझते हैं। ये एक कंट्रोल कंडीशन होता है, साइंटिफिक तरीका होता है जो भी वेस्ट होता है उसको जलाने का। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, एक डिवाइस में सारा वेस्ट हम इकट्ठा करते हैं और उसको उसमें जला देते हैं। ऐसे कौन से वेस्ट जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे वेस्ट निकालते हैं, मतलब जो भी ऐसे वेस्ट है जिससे टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकले और हार्मफुल गैसेस निकले, तो ऐसे वेस्ट को हम लोग इंसिनरेशन में रख के तब जलाते हैं। तो उससे होता क्या है, जो भी इसमें से धुआं निकलता है, जो भी पोल्यूशन फैलता है, वो ईज़िली डिस्पोज हो जाता है। ठीक है, मतलब वो बाहर नहीं निकलता, उसी मशीन के अंदर ही रह जाता है। तो जितनी भी क्राउडेड सिटीज़ होती हैं वहाँ पे इंसिनरेशन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। यहाँ तक आपका क्लास में आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग के क्वेश्चंस को। तो गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग में देखिए क्या क्या चीज़ें आता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वाई इज़ न्यूक्लियर वेस्ट हार्मफुल। वाई इज़ न्यूक्लियर वेस्ट हार्मफुल। न्यूक्लियर रिएक्टर जनरेट टॉक्सिक वेस्ट। न्यूक्लियर रिएक्टर जनरेट टॉक्सिक वेस्ट which has to be disposed of very carefully. The waste generated is toxic. Radioactive and of explosive substances. ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियर वेस्ट होता क्यों हमारे लिए हार्मफुल होता है। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर गेट टॉक्सिक वेस्टेज विच हैज़ टू बी डिस्पोज। जो भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसके बाद जो वेस्ट होता है उसको हम लोग, वो एक तरीके के टॉक्सिक वेस्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं वो रेडियो एक्टिव निकालते हैं अपने से, या फिर उसमें एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्लास्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए जैसे ही न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको बहुत ही कंट्रोल तरीके से उसको मतलब ख़त्म किया जाता है, उसको हटाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आसपास का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 30 लिखिए। विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल इन द सिटीज़ the level of pollution has risen. Why? तो अब इसको लिखते हैं, with the increase in the number of the vehicle in the cities, the level of pollution has risen. Why? 65% of the atmosphere is polluted by exhaust gases. 65% of the atmosphere is polluted by exhaust gases, CO2, NO2, lead oxide, etc. emitted from the vehicle, which have increased recently in the metro cities and densely polluted region. The level of pollution has also increased. तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कारण हमको पता चल गया कि मतलब पॉल्यूशन क्यों फैलता है। तो पहले से ही 65% जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें CO2, NO2
और लीड ऑक्साइड पहले से ही होते हैं, ठीक है, अभी हैं, ठीक है। और उसमें और क्या प्रॉब्लम बता रहा है कि जो व्हीकल है वो धीरे धीरे मेट्रो सिटीज़ में बढ़ ही रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो एक तरीके से ग्रो ही कर रहा है, ठीक है। तो उसके वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। मतलब CO2, NO2 और लीड ऑक्साइड के फैलने से जो ये सब इंजन से या फिर गाड़ियों से निकलते हैं या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्री से निकलते हैं CO2, NO2, लीड ऑक्साइड्स, इसके वजह से पोल्यूशन जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, वाई आर लैंडफिल्स considered harmful for the environment? Why are landfills considered harmful for environment? Though the landfills are located outside the town and cities, the waste in the landfills contain dangerous substances like chemical and paints. The toxic liquid harm the environment and pollute the अंडरग्राउंड वाटर। तो देखिए लैंडफिल्स किस तरीके से हमारे लिए नुकसानदायक है। लैंडफिल्स होता क्या है, जो हम लोग कूड़ा पूरा ज़मीन के अंदर भर देते हैं वो उसको हम लैंडफिल कहते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये शहर के बाहर वाले हिस्से में पाए जाते हैं, ठीक है। तो लैंडफिल में क्या होता है, डेंजरस सब्सटेंसेस होते हैं, ये तो क्लियर है। उसके बाद इसमें केमिकल्स होते हैं, पेंट्स होते हैं, और ये सब जो केमिकल्स होते हैं जब आप उसको ज़मीन में भर देते हैं तो धीरे धीरे वो ज़मीन के इन्वायरमेंट को और ज़्यादा पॉल्यूट कर देते हैं। और जो उसमें लिक्विड्स होते हैं वो जाके पानी में मिल जाते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको पूरी तरीके से पॉल्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज सेग्रीगेशन, सॉरी वेस्ट सेग्रीगेशन इज इम्पॉर्टेंट, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, वेस्ट सेग्रीगेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब लिखिए गिव अ रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर, गिव अ रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। इसमें लिखिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वेस्ट आर सेग्रीगेटेड according to their characteristics. It is important that waste are segregated according to their characteristics. Plastic should be kept in separate bag, metals in another, etc. as it will be easier to dispose of them. तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी कूड़ा कबाड़ होता है उसको आप अलग अलग क्यों सेग्रीगेट करके रखते हैं, उसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है। तो अगर आप प्लास्टिक अलग रख दें, मेटल अलग रख दें तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि उसको डिस्पोज करने में दिक्कत नहीं होती। प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का तरीका अलग होता है, जो अदर मेटल्स होते हैं उनको भी रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबका अपना अपना वेस्ट मैनेजमेंट है, जो रिसाइकिल हो सकता है उसको रिसाइकिल करते हैं, ठीक है, या फिर जो डिस्पोज ऑफ हो सकता है डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो अगर वेस्ट को सेग्रीगेट कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उसको एक तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट करना ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट हो गए। हम लोग ने आज पढ़ा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो उसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। अब कल की क्लास में हम लोग छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे जो कीवर्ड्स हैं और डिफरेंस बिटवीन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।